भाई सबसे पहले वैदिक सिटी से ही शुरू करते हैं। आपका इंस्टाग्राम पे हमने देखा बहुत कुछ वायरल हो गया था जब आप वहाँ गए थे। थोड़ा डिटेल में बताओ कि क्या है वैदिक सिटी और ये कहाँ पर है और ये क्यों अलग है। यार थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन दिस शो। भाई इट्स ऑलवेज अमेजिंग टू सी यू गाइस। ट्रैवलर्स हम लोगों के पास बहुत टाइम होता है, जो आपको पता है, सही और बात है। जिनके पास नहीं होता उनको भी मैं कहता हूँ यार कि पॉडकास्ट जरूर सुना करो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एंड रियल हिट इज द हिट वन। तो भाई वैदिक सिटी जो है ना वो इतना मतलब इट वाज लाइक इट केम एज अ शॉकिंग टू मी। ठीक है, कौन सी ईयर में गए थे आप? मैं गया था पिछले साल। अच्छा। पिछले साल अप्रैल की बात है, ये 22-25 अप्रैल के आसपास मैं पहुंचा था इस शहर में। इस शहर के बारे में मैंने पढ़ा था 2 साल पहले। जब मैं पढ़ा था तभी मैं ऑन पेपर ही शॉक हो गया था। मतलब मैंने ऐसा सोचा कि यार ये कुछ ऐसा किसी ने कुछ भी लिख दिया है, ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता है। पर फिर मैंने उसके बारे में रिसर्च किया, फिर मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स निकाले और मैं टोरंटो में था उस वक्त पे जहाँ मैं ये रिसर्च कर रहा था इसके बारे में। और मैंने बोला कि यार ज़्यादा दूर नहीं है, 15-17 घंटे की ड्राइव दिख रही है, तो मैं इसको जा करके खुद ही देखूँ क्या ऐसा कुछ। तो मैंने थोड़ा कॉन्टैक्ट्स निकाले और मैं पहुँच गया वहाँ पे। पहुँचने के बाद मुझे क्या दिखता है कि भाई अमेरिका के बीचों बीच एक ऐसा शहर है जहाँ पर मुझसे ज़्यादा हिंदू हैं लोग, मुझसे ज़्यादा वो संस्कृत समझते हैं, मुझसे ज़्यादा वेदास समझते हैं, मुझसे ज़्यादा कौन सा घर का वेज खाना खाना चाहिए आपको दिन में टू कीप योर सेल्फ हेल्दी वो समझते हैं, मुझसे ज़्यादा आयुर्वेद समझते हैं, मुझसे ज़्यादा वास्तुशास्त्र मतलब आपसे ज़्यादा इंडियन कल्चर वो फॉलो कर रहे हैं। मतलब मुझसे ज़्यादा नहीं, मुझे लगता है 90% इंडियन से ज़्यादा वो वहाँ पर हिंदू कल्चर को फॉलो कर रहे हैं। और ये अंग्रेज ही हैं? सारे अंग्रेज कर रहे हैं। अच्छा। अंग्रेज भी हैं, अलग अलग देशों से हैं, कोई इजराइल से भी लोग हैं, जूस भी हैं, और उसके बाद आपके मुस्लिम्स भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटी है। मतलब मुझे इंडियन ही नहीं दिखा वहाँ पर। हाँ। ठीक है, बाकी मुझे कम्युनिटी में हर तरीके के लोग दिखे वहाँ पर। एंड आई वॉज लाइक शॉक्ड। मैं बहुत घूम रहा हूँ, काफ़ी सालों से घूम रहा हूँ, तो अब एक ऐसा पॉइंट आ गया जहाँ पर शॉक ना एकदम से लगता नहीं है। लेकिन वहाँ पर मैं शॉक हो गया था कि भाई ये क्या है और कैसे है, इतना ज़्यादा कैसे है भाई। हर घर के ऊपर कलश है। मतलब अच्छा। आप सोचते हो, मतलब उस शहर में मैं 5 दिन मैंने गुजारे थे। उसके बाद आखिरी दिन पर ना मैं बैठ करके अकेले एक जगह पे बैठ करके ना कैमरा पे अपने एपिसोड का जब एंड कर रहा था, तो मैं बस यही सोच रहा था कि यार मतलब काश ऐसा कहीं होता हमारे इंडिया में। मतलब लिटरली मन में अंदर ना ऐसी चाहत आ रही थी कि काश ऐसा होता इंडिया में तो कितना मजा आता, जहां पर हर घर के ऊपर कलश है, बीच में आंगन है, उसके बीच में तुलसी का वो लगा हुआ है, पौधा लगा हुआ है। पहले ऐसे ही होते थे ना, बरामदा होता था, बीच में आंगन होता था, उसके आंगन के बीच में एक तुलसी का पौधा लगा होता था, उसके अंदर लोग पानी डालते थे। ये कहाँ होता है अब भाई? वैसे जब बाहर जाते हैं, इंडिया के बाहर जाते हैं घूमने, अगर हम भी जाते हैं, कुछ भी इंडिया कुछ दिख जाए ना हम लोग बहुत अट्रैक्ट हो जाते हैं। और आपको तो इतना कुछ दिख गया, तो फिर तो इंडिया से ज्यादा इंडिया दिख गया मुझे। तो जो मुझे मिसिंग है, अगर मैं दिल्ली गुड़गांव में 10 साल रहा हूँ, मुझे तो कहीं ऐसा कोई घर दिखाई नहीं। कलश तो किसी घर के बाहर दिख जाए तो आदमी सोच लेगा ये तो भाई टोना टोटका कर रहे हैं कुछ, उसे ही नहीं मानेगा। एग्जैक्टली। और वो वहां पर हर घर के ऊपर है यार, हर घर के ऊपर, और सबकी बाउंड्री बनी हुई है। सारे के सारे घर वास्तुशास्त्र के हिसाब से बने हुए, बिना वास्तुशास्त्र के घर बन ही नहीं सकते, अलाउड ही नहीं है। तो हर घर में ऐसा है कि बरामदा है सामने और वो पुराने स्टाइल से बने, बिल्कुल, कि चारों तरफ एक बाउंड्री है, पानी होना चाहिए अगल बगल, घर के अगल बगल में एज पर वास्तुशास्त्र, जैसे कोई पोखर तालाब छोटी सी कोई चीज वो है। हाँ। उसके बाद घर है, घर के बीच में आंगन है, किचन जहाँ है वहाँ होना चाहिए। अग्नि, उनको अग्नि कोना पता है, वो अपने स्टाइल में बोलते हैं अग्नि खौना, ऐसे कुछ करके बोल रहे थे। वो है, वो जब बता रहा था बंदा वो मुझे तो बट मेरे को थोड़ा 2-3 बार जब उसने बोला ना, तब मुझे रियलाइज हुआ कि वो अग्नि कोने के बारे में बात कर रहा है, वो अग्नि बोल रहा है, अग्नि वो बोल रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। फिर मैंने बोला यार इसको ये शब्द भी पता है। फिर मैंने वहां पर क्या देखा, जब वो किचन का टूर दे रहा था अपना कि अग्नि कोना में किचन है मेरा, यहीं पर किचन होना चाहिए, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मेरे घर में भी किचन इसी कोने में है। हाँ। और मम्मी ने जब घर बन रहा था तब बताया था कि भैया किचन तो इसी कोने में होगा। वही सेम चीज रिपीट हो रही है, तो आई कुड रिलेट टू इट सो स्ट्रांगली। एंड देन व्हाट आई रियलाइज्ड कि भाई जो किचन है उसके अंदर प्यूरिफाइड बटर जैसा कुछ मुझे दिखा। मैंने बोला भाई ये क्या घी बना रहे हो आप? बोला यस वी ईट घी, वी लव इट। लाइक अरे भाई घी बना के खा रहे घर में, और लगाते किस पे हो? बोला आई मेक चपातीज एवरी डे। भैया वो रोटी बेलता है, 73 साल का बंदा है वो रोटी बेलता है, और रोटी घी दाल, और दाल को दाल बोल रहा था वो। वी ईट दाल, वी ईट रोटी, नो वी ईट चपाती। हम लाइक भाई साहब कहाँ आ गया मैं, ये कहाँ पहुंच गया मैं? ये तो इतना तो मैं नहीं खाता, मैं इंडियन हूँ। मैं नहीं खाता इंडियन फूड, इतना बाहर जाता हूँ क्यों? क्योंकि इंडियन फूड बहुत महंगा मिलता है, तो बर्गर सबवे ये सब खा करके अपना निकाल लेते हैं। इंडियंस ने घी खाना छोड़ दिया भाई, हम नहीं खाते घी। और वो शुरुआत करता है सुबह की घी से।
हर सुबह वो सबसे पहला जो उसके अंदर मुंह में जाता है निवाला, वो घी होता है, 1 चम्मच घी। और ये मैंने वहाँ बहुत सारे लोगों को पूछा, इसका कुछ साइंटिफिक रीजन भी है, क्योंकि मैंने उसके बाद थोड़ा मैं भूल गया इस पर रिसर्च करना। हमारे यहाँ भी कुछ ये एक्ट्रेस लोग करते हैं ऐसा, कि वो सुबह उठ करके सबसे पहले खाली पेट में घी खाते हैं। और पुराने जमाने में शायद हमारे यहाँ ऐसा कल्चर में था, राइट। वो अभी भी फॉलो कर रहे हैं। हर इंसान वहाँ पे सुबह उठ करके घी खा रहा है भाई, हम नहीं खा रहे भाई साहब। और भाई वो लैंग्वेज कौन सी बोल रहे हैं? सो वहाँ पर संस्कृत को प्रैक्टिस करते हैं वो स्कूल में, अच्छा। मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मल लैंग्वेज तो इंग्लिश में बात करते हैं, जैसे मुझसे सारी कॉन्वर्सेशन इंग्लिश में थी, एवरीबडी कम्स फ्रॉम एन इंग्लिश बैकग्राउंड, बट दे प्रैक्टिस संस्कृत अ लॉट। आई थिंक मैंने 10th तक संस्कृत पढ़ी है, लेकिन वो मुझसे बहुत ज़्यादा संस्कृत जानते हैं। मैं वहाँ पर ऐसे स्टूडेंट से मिला जो पोस्ट डॉक्टरेट भी कर रहे थे, पोस्ट डॉक भी कर रहे थे संस्कृत में श्लोकास के ऊपर, एंड दे कॉल इट मिस्टिकल पोएम्स। अच्छा। हाँ, मिस्टिकल पोएम्स बोलते हैं जो हमारे श्लोकास हैं, उनके ऊपर रिसर्च कर रहे हैं भाई लोग। और स्टैटिस्टिकली डेटा है उनके पास, प्रूवन डेटा है that if you follow Vastu Shastra, if you follow Ayurveda, how it works in favor of your health and also wealth. इसका स्टैटिस्टिक्स है उनके पास पिछले 15-17 साल का। मतलब मुझे शर्मिंदगी हो गई कि मम्मी जब कहती थी कि यार ये ना इधर सर रख के मत सोया करो और ये मत करो, तो मैं बोलता था मम्मी यार कैसी बातें करते हो आप, ठीक है। मतलब मैं ऐसा हो जाता था ना, हम लोग कैसे हो गए सही बात है, कहीं भी सो, हाँ, कि यार क्या है ये, कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमारे पेरेंट्स समवेयर आई थिंक दे फेल्ड टू प्रूव इट टू अस दैट व्हाई इट वाज इंपॉर्टेंट। उन्होंने कभी बताया नहीं, क्योंकि उनके पास कोई डेटा नहीं था। उस बंदे, वो साइंटिस्ट बंदा है जो आर्किटेक्ट था, जो मुझे अपना घर दिखा रहा था, ही इज अ बिग स्कॉलर। वो हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड ऐसी जगहों पे गेस्ट लेक्चर देता है, बहुत बड़े बड़े म्यूजियम्स बनाए अपने यूएस के। अच्छा। तो ही इज अ वेरी फेमस, वेल नोन एंड ऑथर भी है वो कई सारे आर्किटेक्चरल बुक्स का। तो ही इज अ बिग नोन गाय एंड ही मूव्ड देयर एंड ही हैज बीन फॉलोइंग ऑल दिस फॉर लास्ट 53 ईयर्स से वो ये कर रहा है, जिसमें से आखिरी के 25 साल में वो कंप्लीटली वास्तुशास्त्र को फॉलो कर रहा है, पूरे आर्किटेक्चर को फॉलो कर रहा है। तो उसने ऋग वेदा जिसका पार्ट है, अथर्ववेदा या ऋग्वेदा में से किसी का एक का पार्ट है वास्तुशास्त्र, वो पूरा वेदा पढ़ रखा है यार उसने। क्रेजी है भाई। हम में से कितने लोग हैं जो वेदा के, मैंने तो नहीं पढ़ा। हाँ, नहीं पढ़ा भाई, किसी ने नहीं तो पढ़ा। प्रॉपर बता रहे इस डायरेक्शन में सोते हैं हम यार। उन्होंने पूरे घर का टूर दिया, वो मेरे उस वाले वीडियो का पार्ट भी है, आप कभी वो देखना वीडियो का वो क्लिप। उन्होंने पूरा घर दिखाया मुझे कि यहाँ से ये रोशनी आती है, पूरब की तरफ से दरवाजा है, पूरब से ही खुलेगा दरवाजा। हम जब खाना खाएंगे तो हम किस तरफ बैठ के खाना खाएंगे, किचन होगा तो किस कोने में किचन होगा, बेडरूम होगा तो किस तरफ होगा, काम करने का रूम किस तरफ होगा, ये सब उन्होंने मतलब डिसाइड किया हुआ। और सिर किस तरफ रख करके सोएंगे, एवरीथिंग इज डिसाइडेड। एंड घर के अंदर जूता नहीं जाएगा। अच्छा। जूता बाहर खुलेगा भाई, और घर के अंदर आप नंगे पैर जाओगे। मतलब जैसे पुराने जमाने में होता था, ठीक है। सो दे यूज एवरीथिंग लाइक दैट। दे सेलिब्रेट होली, दे सेलिब्रेट नवरात्रों में फास्टिंग होती है। अच्छा। हवन होता है, अग्नि कुंड बैठाया जाता है, श्लोकास होते हैं, जाप होते हैं, मंत्र होते हैं। भाई साहब, भाई क्या ये यूएस में हो रहा है, तो वही बिलीवेबल नहीं है। एंड जब ये वीडियो मैंने रिलीज करी तो दिस वीडियो वाज टोटली वेरी लव्ड बाय सो मेनी पीपल इन यूएस, कनाडा, इंडियन जितने लोग हैं, इंडिया से भी, तो उन्होंने भी देखा। तो वहाँ से कुछ ऐसे लोगों के मेरे पास मैसेजेस आए हैं जिन्होंने मतलब बोला कि अमित, दिस इज द वेल शॉट डॉक्यूमेंट्री ऑन माई सिटी आई हैव एवर सीन। एंड एक बार मैंने अमेजॉन प्राइम पे देखा था इनके बारे में, 3-4 साल पहले एक ट्रैवल सीरीज आती थी, वहां पर मैंने देखा था इस जगह के बारे में सबसे पहली बार। बट वो लड़के जो थे ना, अंग्रेज थे, वो इंडियन टच वो फील नहीं आ रही थी, नहीं कर पाए, क्योंकि उनको खुद नहीं पता था कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं। दे जस्ट वांटेड टू शूट इट एज अ कल्ट, कि कुछ अलग हो रहा है। हाँ, मैंने वो कल्ट हटा ही दिया। मुझे इससे मतलब ही नहीं था कि किसने बनाया है, मुझे सिर्फ इससे मतलब था कि जो प्रैक्टिस किया जा रहा है वो हमारे कल्चर से आता है, और प्रैक्टिस करने वाले लोग हमारे कल्चर के नहीं हैं। फिर वो क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है, मेरा ये पॉइंट था वहां पर जाने का। तो जब मैंने इसके बारे में बनाया तो बहुत अच्छा बन के आया, क्योंकि मेरा पूरा, मैं उस कल्चर से बिलोंग करता था कि आई कुड आस्क द बेटर क्वेश्चंस। सही बात है। तो अच्छा बन के आया। फिर उन्होंने मुझे कुछ मैसेज किया है कि कुछ ऐसी चीजें भी हैं इस शहर में जो समझ के परे है, साइंस के भी परे है। अब वो पार्ट 2 डॉक्यूमेंटरी कब बनेगी मुझे पता नहीं है। उन्होंने वो ऐसी चीजें बताई बता है। दी। हाँ, उन्होंने कुछ चीजें मुझे ऐसी बताई हैं मैसेज करके। कुछ रिवील कर सकते हो आप? हाँ, मतलब एक चीज तो मैं बताता हूँ कि वहां पर कुछ लोग ऐसे हैं जो योगा के टाइम पर हवा में उड़ जाते हैं, लेविटेट कर रहे हैं प्रॉपर। अभी भी है। हाँ, कर रहे हैं, एंड आई कैन शूट देम। देयर इज वन पर्सन हु रीच्ड आउट टू मी, शी इज अ पार्ट ऑफ वैदिक सिटी फॉर आई थिंक 30-40 years. She's someone very important there, and I will be doing this through I think Navratre this year, October-November के टाइम पे जब नवरात्रे हैं
उस वक्त पे दिस इज आई हैव प्लान्ड दिस कि 10 दिन के लिए पूरे नवरात्रे में वहाँ पे रहूँगा एंड आई एम गोइंग टू शूट पार्ट 2 ऑफ वैदिक सिटी। तो भाई वहाँ पे कोई करेंसी कोई और यूज होती है, ऐसा कुछ है क्या? अरे बड़ा इंपॉर्टेंट था ये, मतलब इस जगह के बारे में जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मेरा जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना कि मैं यहाँ जाना चाहता था, वो था कि यहाँ पर एक करेंसी इन्होंने बनाई थी जो आज भी यूज होती है उस शहर के अंदर में। वो है भगवान राम के ऊपर बेस्ड करेंसी, जिसका नाम भी भगवान राम ही है। मतलब द करेंसी इज कॉल्ड राम। मैं दिखा सकता हूँ, अभी है आपके पास? बिल्कुल है मेरे पास वो करेंसी, हमेशा लेकर के चलता हूँ क्योंकि वो ये ना एज अ मैं गुड लक भी लेकर के चलता हूँ। भगवान राम यार जेब में होंगे तो बिल्कुल। अब देखो ये 5 राम है, ये 1 भाई राम है। ये क्या क्रेजी चीज है यार, मतलब भाई ये देख के तो अलग ही लग रहा है यार कि भाई क्या ही चीज है। ये थी वो पॉइंट जिसकी वजह से मैं इस शहर में जाना चाहता था और मुझे ऐसा लगा था कि यार जय श्री राम, जय श्री राम, सीरियसली जय श्री राम। मतलब भाई जी इसकी वैल्यू क्या है वैसे? इसकी वैल्यू है 1 राम की $50। मतलब ये लीगल बॉन्ड नहीं है, ठीक है, ऑफ कोर्स इसको आप एक्सचेंज नहीं कर सकते जा करके, लेकिन एक बियरर बॉन्ड है और इसकी लोकल वैल्यू जो है वो $50 के आसपास की है। आज भी इस करेंसी को यूज करके आप वैदिक सिटी के अंदर घर जैसी चीज भी, रियल एस्टेट जैसी चीज भी, बड़ी चीज भी आप खरीद सकते हो। अच्छा, ठीक है, दिस करेंसी हैज बीन यूज्ड बाय देम फॉर मेनी इयर्स। नीदरलैंड में उनका एक शायद एंटरटेनमेंट और है वैदिक सिटी का, वहाँ पर भी यूज होती है। फिलीपींस में उन्होंने, जैसा मुझे पता चला था जो उनके मेयर साहब से जब मैं बात कर रहा था, दिस इज वेल शॉट ऑन कैमरा ऑल्सो, तो जो भी मैं कह रहा हूँ ये मेरे वर्ड्स नहीं है, ये उस शहर के मेयर के वर्ड्स हैं कि इसकी वैल्यू क्या है, ये बॉन्ड कितना एलिजिबल है सामान खरीदने के लिए या नहीं। फिलीपींस में किसी टाइम पे कुछ रिलीफ के लिए भी इस मनी का बहुत मतलब बड़े लेवल पे यूज़ हुआ था। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी और ये सारे वर्ड्स जो हैं उन्हीं के हैं। और ये हाथ में जब आया था ना मेरे पहली बार, मैं बता ही नहीं सकता हूँ यार क्या फील हुआ था मुझे। मतलब एक तो मैं ना 3 दिन लगे थे मुझे इस तक पहुंचने में, क्योंकि वहाँ जो लोग रहते हैं ना उनको भी इसके बारे में ठीक से पता नहीं, क्योंकि लोग डॉलर्स भी यूज़ कर रहे हैं। तो आसपास के लोगों से मैंने पूछा कि यार ये मैं एक राम करेंसी आप लोगों ने बनाई थी 20 साल पहले। बोला यार वो तो बहुत पुरानी बात है, पता नहीं अब आज होगी भी कि नहीं होगी, पता नहीं यार। मैंने बोला यार मैं इतनी दूर से आऊँ बिना राम जी को देखे तो मैं जाऊँगा नहीं, ठीक है। पता नहीं वन थिंग फोल्डेड टू अनदर वन। मैं 2 दिन के लिए गया था, मैं गया ही नहीं वहाँ से 5 दिन तक। तीसरे दिन मैं मेयर साहब से मिला, कोई अपॉइंटमेंट लेने की दूर से कोशिश करी थी, नहीं मिली। वहाँ पहुँचा, सामने बात करी, बोला 10 मिनट दे दो मुझे, सिर्फ ऑफ कैमरा 10 मिनट दे दो। उसने बोला चल ठीक है, कैमरे पे 10 मिनट। 2 घंटे ऑन कैमरा, 4 घंटे ऑफ कैमरा रहे। अरे वाह, उन्हें भी मजा आ रहा है आपसे बात करके। पूरा मजा आया, मन लगा दिया, मजा आ गया। मैंने क्या मन लगाया यार, वो जो बातें कह रहे थे उस पर मेरे क्रॉस क्वेश्चंस आ रहे थे। वो एक बात बोलते थे, मैं उस पर 10 क्वेश्चन और पूछने का मन करता था मेरा कि अच्छा ये भी है, वो भी है, ऐसा भी है। फिर मैंने उनसे बोला कि सर ना एक करेंसी हुआ करती थी आपके पास। तो उन्होंने बोला कि आर यू टॉकिंग अबाउट रैम? बोला यस, द राम करेंसी। भाई उन्होंने अपना वॉलेट निकाला और उसमें से 5 का ये नोट निकाल करके मेरे को ऐसे पकड़ाए थे, बोले ये रहा। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि बोलेंगे कि यार म्यूजियम में है, ये है, उधर है। भाई जेब से निकाल करके दे दिया। मतलब मेरी तो ऐसे सिट्टी पिट्टी गुम हो गई कि भाई भगवान राम आ गए हाथ में। इतने दिन से ढूंढ रहा हूँ, 1 साल से रिसर्च कर रहा हूँ इसके ऊपर, ऐसे ही हाथ सामने बैठा है, इसके इनके पास पड़ा हुआ था ये। फिर मैंने उनसे पूछा इसके बारे में सब कुछ टेक्निकलिटीज। फिर उन्होंने बताया कि मैं इसको अपने जेब में रखता हूँ एज ए गुड लक, और 25 साल या 20 साल जब से वो नोट आया है तब से वो उनके जेब में है, उस पर्स में है। तो मैंने बोला कि सर मुझे भी मिल सकता है कि आपके पास है क्या? भाई उन्होंने 10 नोट निकलवा करके दिए मुझे, और एक नोट सेल आप खरीद ही सकते हो सर। मतलब जितने नोट थे ना मेरे पास, उसकी पूरी वैल्यूएशन आ रही थी शायद $500-700 की, ठीक है। मतलब 50-60 हज़ार 80-70 हज़ार ऐसे कुछ रुपए हो, जो भी $500-700 होते हैं, उतने उन्होंने बना करके ऐसे मुझे दे दिए। दिस इज अ गिफ्ट फ्रॉम वैदिक सिटी टू यू। भाई मैं लेकर के आ गया, पूरी फैमिली में बांट दिया मैंने, सबके घरों में, पूजा घर में पहुंच गया ये। सबसे बड़ा वाला नोट 10 का एक ही नोट था। तो 3 होते हैं, 1, 5 और 10। अच्छा। 10 का मेरे पास एक ही नोट था, वो मैंने मम्मी को दिया कि सबसे बड़ा वाला हमारे घर में रहेगा, ठीक है। सही है भाई, सही है। और भाई हम भी यही करते बढ़िया। सीधी बात है ना भाई, हम लेकर के आए तो सबसे बड़ा वाला हमारे पास होना चाहिए। मेहनत आपकी है सारी। भाई वैसे अगर वैदिक सिटी में कोई इंडियन जा रहा है, कोई हिंदू जा रहा है, तो उसके लिए ज्यादा वेलकमिंग होता है, ऐसा कुछ फील किया आपने? बहुत वेलकमिंग, मतलब मुझे लगता है दे आर वेलकमिंग टू एवरीवन। मुझे लगता है दे आर द नाइसेस्ट पीपल, बिकॉज वो हिंदुइज्म को समझते हैं।
अतिथि देवो भवो को समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं, दे आर वेरी वेरी गुड पीपल, क्योंकि वो वेद पढ़ने वाले लोग ना वो खराब हो ही नहीं सकते यार। तो उन्होंने घरों में भी, जैसे हमारे घर में भी मूर्तियां होती हैं, मंदिर बने हुए स्पेशली, तो वहां पर भी है उनके घरों में? हाँ, मूर्ति बनाते हैं। इनफैक्ट जो मेरा होस्ट थी वो क्या कहते हैं, उनकी मम्मी मूर्ति बना करके सेल करती हैं, उनका ये काम है। और मूर्ति किसकी बन रही है? कृष्ण भगवान की, राधे भगवान की। ये जो हमारे मूर्तियां बनती हैं, हाँ। वो मूर्तियां। और खाना में रात में खिचड़ी बना के खिलाती थी यार उनकी मम्मी मुझे। मतलब मैं खिचड़ी खाता था उनके घर में और मैं बोलता था इज दिस लाइक ग्रीस व्रीस में भी बनता है रिजोटो, तो वो खिचड़ी जैसा ही होता है, पालक वाला। ठीक है, तो मैंने बोला ये रिजोटो होगा, इनको कहाँ पता होगा? तो मैंने बोला दिस इज रिजोटो। तो उसकी मम्मी बोलती है नो यू शुड नो दिस, एक्चुअली दिस इज कॉल्ड खिचड़ी। मैंने बोला अरे भाई, अरे भाई, खिचड़ी तो तब खाते जब बीमार होते हैं। हाँ, मतलब मुझे हर मोमेंट पे ऐसा लगता था कि मेरे से ज्यादा इंडियन लोग यहाँ बैठे हैं, यहाँ फुल देसी में बात करो, लिटरली। इंडिया से सही में ज्यादा इंडियन, एंड दे ऑल ग्रीट विद लाइक दिस। अच्छा, लाइक दिस। मेयर साहब भी जब मुझसे मिले पहली बार तो उन्होंने हैंड शेक नहीं किया, उन्होंने ये किया था, नमस्ते। और जब मैं वहां से निकल रहा था तब भी उन्होंने नमस्ते किया। एंड एवरीबडी यू सी इन दैट सिटी दे डू लाइक दिस, नमस्ते। दे डोंट लाइक, ऑफ कोर्स आप हाथ मिलाओगे तो हाथ मिला लेंगे, ऐसा नहीं है कुछ की नहीं। और ड्रेसिंग कैसी है उनकी वैदिक सिटी में? अच्छा, नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल है, लेकिन योगास करते हैं। लेकिन वो ऑन ओकेजन्स साड़ी पहने हुए मैंने काफी सारे फोटोग्राफ्स देखे हैं, बट व्हेन आई वाज देयर वाज नॉट फेस्टिवल गोइंग ऑन, तो कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, बट तो लोग नॉर्मली थे वहां पर। और इधर रेस्टोरेंट्स और इधर ग्रोसरी स्टोर्स, इधर नॉनवेज मिल जाता है या नहीं? पूरे शहर में नॉनवेज अलाउड नहीं है। अल्कोहल के बारे में मुझे पता नहीं है यार, तो मैं आपको अंडरलाइन करके बता नहीं सकता, बट मुझे लगता नहीं है शायद। ओके, मुझे लगता नहीं है कि अल्कोहल भी अलाउड है या नहीं अलाउड है, मैं अंडरलाइन नहीं कर सकता क्योंकि मैंने पूछा नहीं। लेकिन नॉनवेज अलाउड नहीं है फॉर श्योर। ना नॉनवेज बिकता है, ना आप खरीद सकते हैं, ना आप खा सकते हैं। भाई आप बता रहे थे ऑफ कैमरा कि काफी सेलिब्रिटीज वो सिटी विजिट करते हैं। सो वहाँ पर उनका एक रिट्रीट सेंटर भी है जो उन्होंने कमर्शलाइज किया। 2-3 चीजें, एक रिट्रीट सेंटर है, एक जगह पे योगा सिखाते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, एक स्कूल यूनिवर्सिटी भी है। अच्छा, तो स्कूल में भी वैदिक पढ़ाई होती है? वैदिक पढ़ाई कराते हैं लोग, जैसे मैंने बताया कि वैदिक श्लोकास के ऊपर, हमारे संस्कृत के श्लोकास के ऊपर लोग वहाँ पर रिसर्च कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, पोस्ट डॉक कर रहे हैं। बट अलग दूसरे कोर्सेज भी हैं, इंजीनियरिंग भी है, कंप्यूटर साइंस भी है, जनरल पढ़ाई भी है। जनरल पढ़ाई भी है क्योंकि फुल फ्लेजेड यूनिवर्सिटी है। बट एक राज करके उनका एक रिट्रीट सेंटर है, वहाँ पर ऐसे मेडिटेशन वेलनेस के लिए लोग आते हैं 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए। इट्स अ वेरी एक्सपेंसिव अफेयर आई थिंक। एंड वेल नोन सेलिब्रिटीज लाइक जिम कैरी, ओपरा, ये सब ऐसे लोग अच्छा आ रहे हैं, आते रहे हैं। मतलब दे आर लाइक रेगुलर क्लाइंट्स। हॉलीवुड के बड़े बड़े लोग हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिटिशियंस हैं। कुछ तो नाम मुझे अभी याद भी नहीं है शायद, लेकिन कुछ नाम मुझे उन्होंने ऐसे बताए थे जो आज भी एक्टिव हैं अभी यूएस पॉलिटिक्स में। एंड उसमें से कोई भी नाम इंडियन नहीं है, ठीक है? तो ये लोग हैं वहाँ पर जो आ रहे हैं और काफ़ी, और उन्होंने मार्केट भी नहीं किया इसको ठीक से। मतलब जब मैं बात कर रहा था मेयर साहब से, उन्होंने कहा था कि हम इसको वी हैव फेल्ड टू मार्केट दिस बिकॉज नाउ आई थिंक देयर आर सो मेनी इंडियंस इन यूएस जो इस जगह को देखना चाहेंगे। एंड ही इज सो ट्रू अबाउट इट, क्योंकि जो मेरा वीडियो था ना वो यूएस और कनाडा में सबसे पहले पॉपुलर हुआ, फिर इंडिया में पॉपुलर हुआ। यूएस कनाडा से इतने सारे लोगों ने मुझे डीएम किया इंस्टाग्राम पे कि आई एम लिविंग हियर इन फिलाडेल्फिया फॉर 20 साल, मुझे तो ऐसी कोई जगह ही नहीं पता थी, मैं तो जाऊंगा। जिन्होंने तसल्ली से पूरा 37 मिनट का डॉक्यूमेंट्री देखा उनको तो एड्रेस मिल गया क्योंकि मैंने एड्रेस उसमें दिया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा उन्होंने फटाफट मुझसे पूछ लिया कि भैया कहाँ है, मैं बता दूं एड्रेस। तो मैंने वो कॉपी करके सेव्ड रिप्लाईज होते हैं ना, उस वक्त पे मैंने वो जब वो वीडियो ट्रेंड कर रहा था मैंने वो सेव रिप्लाई बना, क्योंकि एवरीबडी वाज आस्किंग मी कि भैया हमको जाना है, एग्जैक्ट जगह कहाँ है बता दो। सो देयर आर सो मेनी पीपल फ्रॉम कनाडा एंड यूएस जो मुझे लगता है आज चले भी गए होंगे। बट वहाँ लोकल्स को परेशान ना करें यार लोग जाके। नहीं, मुझे नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ऐसी सिटी से रिलेटेड वीडियो देखने वाला और वहाँ जाने वाला वो एकदम सेंसिबल आदमी। करेक्ट। वो क्राउड ये इस टॉपिक के बारे में बात ही नहीं करेगा जो वहाँ जाके परेशान है। भाई मैजिकली लगेगा वहां जाके कि भाई बढ़िया। मैजिकल है ब्रदर, मैजिकल ही है वो। एंड व्हेन आई से दिस आई कैन फील इट। व्हेन आई वाज देयर इन दैट टाउन फॉर 5 days आई कुड सेंस इट that there is something different about this place, and this is all because there is so much of Vedic culture being practiced in this town, and it's so good to see them that there is analysis of that, like साइंटिफिक है भाई डेटा। यहाँ पर वो तार वार लगा करके ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करते हैं वो कि रात में वेस्ट में सोया था और ईस्ट में सोया था तो क्या फर्क रहा। सो इट्स ऐसा पूरा एनालिसिस, साइंटिफिक एनालिसिस भी है उनका। हवा में बात नहीं कर रहे हैं वो, ठीक है? सो दे नो व्हाट दे आर टॉकिंग अबाउट।